फेब 2017 को ये वाली डिस्कवरी स्पोर्ट इंडिया की रोड्स पे चल रही थी और अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाली डिस्कवरी स्पोर्ट में दो तीन चीजें काफी ऑड है और वो आपको ऐसे दिखने नहीं वाले, आपको तभी दिखेंगे अगर आपकी कार्वर्सल प्रोज वाली आंखें है। तो अगर आपकी नहीं है सब्सक्राइब कर लो। और वो ये है कि अगर आप इसके लॉयस में देखें तो इसमें आपको लैंड रोवर के लॉयस नहीं मिलते, इसमें आपको टाटा वाले एकदम बेसिक लॉयस मिलते हैं। साथ ही में अगर आप इसके पीछे आए गाड़ी के तो जो डिस्कवरी स्पोर्ट है उसमें आपको दो डिफरेंट एग्जॉस्ट टिप्स मिलती है, लेकिन इस गाड़ी में आपको एक सिंगल एग्जॉस्ट टिप मिलती है और यही से ऑफिशियली शुरुआत होती है टाटा हैरियर की, जिसे लॉन्च हुए इंडिया में 4 साल हो गए। एग्जैक्टली 6 दिसंबर के आसपास गाड़ी का इंडिया में अनवील हुआ था और आज 6 दिसंबर है तो ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं और 4 साल में इस गाड़ी ने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो फिर जब लोगों ने और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने इस वाली गाड़ी को टेस्टिंग होते हुए देखा तो इसके आसपास काफी स्पेकुलेशन आने शुरू हो गए कि कौन सी गाड़ी है। और फिर एक बहुत ही बड़ा स्पेकुलेशन आता है कि इस टाइम के राउंड में टाटा मोटर्स एक अपनी गाड़ी पे काम कर रहे हैं जो कि इंडिया में अराउंड 20 लाख के प्राइस पॉइंट में आने वाला है। इंडिया में जीप कंपास अराइवल करने वाला है और जो ये वाली नई वाली गाड़ी होगी इसमें आपको लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म मिलने वाला है और इसलिए टाटा मोटर्स एक लैंड रोवर की गाड़ी को यूज करके इस वाली गाड़ी की टेस्टिंग कर रहे हैं जो कि असलियत में टाटा मोटर्स की गाड़ी है। If that makes any sense. लेकिन काफी लोग उस टाइम में इस वाले र्यूमर पे विश्वास कर नहीं रहे थे क्योंकि टाटा मोटर्स की गाड़ियां काफी सस्ती होती है एज कम्पेयर टू लैंड रोवर की कार्स। तो क्यों ही दोनों ब्रांड्स एक साथ काम करके एक गाड़ी को बनाएंगे। लेकिन फिर एक साल बाद जो टाटा मोटर्स है इस र्यूमर्स को पूरा खत्म कर देते हैं और अपनी असलियत को दिखा देते हैं, जिसमें फेब 2018 में ऑटो एक्सपो में टाटा मोटर्स अनवील करते हैं अपने H5X कंसेप्ट को, जो कि इस ब्रांड की एकदम नई एसयूवी होती है जो कि बहुत ही हाईटेक दिख रही होती है, बहुत ही अलग सी दिख रही होती है और आज तक टाटा मोटर्स ने ऐसी गाड़ी अनवील नहीं करी। इस गाड़ी में आपको सामने डुअल पार्ट्स वाली लाइट मिलती है, साथ ही में आपको ब्लैक कलर की इसमें सामने ग्रिल मिलती है, आपको साइड में इसमें बहुत ही बड़े बड़े 22 इंच के लॉयस मिलते हैं, आपको स्लोपिंग वाली रूफ लाइन मिलती है, आपको इसमें मोटे मोटे साइड में व्हील आर्चेस मिलते हैं, साथ ही में आपको इसमें पतली पतली लैंड रोवर जैसी आपको विंडो लाइंस मिलती है और पीछे आपको और बढ़िया लुक्स मिलती है जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया डिपार्चर एंगल मिलता है इस गाड़ी में। और ये गाड़ी कुछ ज्यादा ऐसे अलग सी लग रही होती है, कुछ ज्यादा ऐसे टू गुड टू बी ट्रू वाली सिचुएशन लग रही होती है और सबको ऐसे लग रहा होता है कि टाटा मोटर्स ने बस इस गाड़ी को शोकेस कर दिया है, इसका लॉन्च वॉन्च पता नहीं कुछ होगा या भी नहीं होगा। लेकिन फिर टाटा मोटर्स कंफर्म करते हैं कि इस गाड़ी का लॉन्च होगा, बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा। We are very delighted. We are pleased to announce our next big leap in the SUV space. और इस ब्रांड की पहली गाड़ी होने वाली है जो कि इस ब्रांड के ऑप्टिमल मॉड्यूलर एफिशिएंट ग्लोबल एडवांस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। एक सिंगल बारे में बोल दिया, Oh my God. और ये जो आर्किटेक्चर है लैंड रोवर का जो D8 वाला प्लेटफॉर्म है उसी पे बेस्ड है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके। तो जो मार्केट में रूमर फैल रहा था कि टाटा मोटर्स और लैंड रोवर मिलके एक गाड़ी बना रही है वो अब सच हो जाता है। अब आपको 20 लाख के दाम में आपको 70 लाख की जो लैंड रोवर है उसके आपको थोड़े बहुत मजे मिलने वाले हैं। पर दोस्तों अभी भी एक टेंशन थी और वो टेंशन ये थी कि जो कंसेप्ट मॉडल है वो तो बहुत ही बढ़िया दिखते हैं हर एक कंपनी के, असलियत में आते आते गाड़ी बहुत ही चोमू दिखती है। लेकिन फिर जो प्रताप बोस है जो कि टाटा मोटर्स के एक्स डिजाइनर है और इस गाड़ी के भी डिजाइनर है और अब तो महिंद्रा में चले गए, तो वो कंफर्म करते हैं कि जो रियल लाइफ वाली गाड़ी होने वाली है वो अराउंड 80 से लेके 85% सेम होने वाली है एज कम्पेयर टू कंसेप्ट मॉडल। तो ये काफी बड़ा क्लेम है क्योंकि कंसेप्ट मॉडल बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, अगर 80% सेम होती है गाड़ी काफी बढ़िया दिखने वाली है। और फिर आने वाले महीनों में इस गाड़ी के स्पाई शॉट वगैरह आते गए, लेकिन जुलाई में टाटा मोटर्स कंफर्म करते हैं कि जो H5X वाला कंसेप्ट है इसका असली नाम हैरियर होने वाला है, टाटा हैरियर होने वाला है। और अगर आपको हैरियर का मतलब नहीं पता तो आपको बताता हूँ, a person who engages in persistent attacks on others or incursions into their land। अब इसका मतलब क्या है पता नहीं भाई, पर हैरियर नाम सेक्सी है, हमें बढ़िया लग रहा है। Don't need to worry. और फिर अक्टूबर में टाटा मोटर्स अनवील करते हैं कि इस गाड़ी में आपको 2.0 लीटर का क्रायोटेक डीजल इंजन मिलने वाला है जो कि फिएट से सोर्स्ड है। और फिलहाल ये वाला इंजन इंडिया में एक और गाड़ी में आ रहा है जो कि जीप कंपास है, जिसमें आपको 170 हॉर्स पावर के आसपास मिलती है। और जो जीप कंपास है काफी ऐसे प्रीमियम गाड़ी है, तो अगर टाटा मोटर्स भी इस वाली गाड़ी का इंजन यूज करते हैं तो काफी बढ़िया होगा और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अक्टूबर 15 को टाटा मोटर्स इस गाड़ी की जो बुकिंग है उसको स्टार्ट करते हैं 30 रुपए के अमाउंट में। तो अगर आपको बुक करानी आप करा सकते हैं, भले जो गाड़ी है उसका भी कुछ अनवील हुआ नहीं है। और फिर इसके 15 दिन बाद अक्टूबर 30 को टाटा मोटर्स इस गाड़ी की जो ऑफिशियल इमेजेस है उन्हें ऑफिशियली डिस्क्लोज कर देते हैं, जिसमें इस गाड़ी की जो सामने की लुक्स है, साइड की लुक्स है और जो इसके पीछे की लुक्स है वो दिख रही है। और अगर आप कंपेयर करें इस गाड़ी को जो H5X वाला कंसेप्ट है उससे, तो आपको थोड़ी गाड़ी लेट डाउन लगेगी सीरियसली, क्योंकि इससे कंपैरिजन में इसमें आपको थोड़ी नॉर्मल लुक्स मिलती है, आपको थोड़ी बेसिक लुक्स मिलती है। पर चलो दोस्तों कोई बात नहीं, अभी इतना जल्दी जज नहीं करते इस गाड़ी को और अभी देखते हैं इस गाड़ी के ऑफिशियल अनवील में कि टाटा मोटर्स क्या क्या इस गाड़ी के बारे में बताते हैं। फिर इसके एक्जैक्टली 6 दिन बाद इस गाड़ी का ऑफिशियल अनवील होता है December 6 को और सारी मीडिया ड्राइव होती है जिसमें इस गाड़ी के बारे में एक एक चीज पता चलती है, जिसमें आपको इंटीरियर में 8.8 इंच की एक स्क्रीन मिलती है जो कि सही है। साथ ही में आपको इसमें JBL का ऑडियो सिस्टम मिलता है। आपको इस गाड़ी में जो डीजल इंजन है वो तो मिलता है जीप कंपास वाला, लेकिन इसमें आपको 140 हॉर्स पर मिलती है, आपको 170 हॉर्स पर नहीं मिलती जीप कंपास की तरह। इसमें आपको थोड़े बहुत ट्रैक्शन मोड्स मिलते हैं जिससे आप थोड़ी बढ़िया ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। पर दोस्तों ये सारा कुछ इस गाड़ी में था, तब भी ये गाड़ी काफी इनकम्प्लीट लग रही थी क्योंकि इस गाड़ी में आपको सनरूफ नहीं दी थी टाटा मोटर्स ने, जो कि उस टाइम का एक नया ट्रेंड चल गया था कार्स में कि अगर सनरूफ है गाड़ी में तो उसकी सेल्स काफी बढ़िया हो रही थी। इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलता जो कि ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी में ऑब्वियसली आता ही है, 5 लाख की गाड़ी में भी आता है, लेकिन इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ऑप्शन था नहीं। इस गाड़ी में आपको भले डीजल वाला इंजन मिलता है जीप वाला, लेकिन आपको सिर्फ 140 हॉर्स पर मिलती है जो कि थोड़ी कम है। चलो वो भी सहन कर लेंगे,
इस गाड़ी में टाटा मोटर्स ने कहा था कि लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म है, लैंड रोवर का डीएनए है, लेकिन इस गाड़ी में आपको ऑल व्हील ड्राइव भी नहीं मिलता। तो भाई क्या बात का लैंड रोवर का डीएनए है जब इस गाड़ी में ऑल व्हील ड्राइव ही नहीं है। और अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो इस गाड़ी में आपको पेट्रोल का ऑप्शन भी नहीं मिलता। तो भाई आधी चीजें तो इस गाड़ी में है ही नहीं जो कि नेसेसरी होनी चाहिए थी। तो थोड़ा ऐसे निराशा हुई, सीरियसली अगर मैं बताऊं मुझे भी हुई थी निराशा कि भाई ये गाड़ी थोड़ी इनकम्प्लीट लग रही है, क्योंकि उस टाइम में बाकी सारी गाड़ियों के रूमर्स आ रहे थे कि उनमें ऐसे काफी कूल चीजें होने वाली है। पर चलो कोई बात नहीं, टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी को रोल आउट करा और फिर 23 जनवरी 2019 में इस गाड़ी का ऑफिशियल लॉन्च करा, जिसमें इस गाड़ी का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 12.69 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। और जो इसका टॉप एंड स्पेक है, जो इसका XZ वाला वेरिएंट है, उसका प्राइस है 16.25 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। इसमें आपको टोटल में 4 डिफरेंट वेरिएंट्स मिलते हैं, साथ ही में आपको डुअल टोन का भी ऑप्शन मिलता है। और बाकी टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी की डिलीवरीज भी स्टार्ट कर दी थी, तो अगर आपने इनिशियली इस गाड़ी को बुक कराया था तो आपको मिलने वाली है। पर दोस्तों फिर इसके लॉन्च के बाद जो प्रताप बोस है उन्होंने काफी ऐसे खुलासे वाली बात बताई, ऐसे काफी राज की बात बताई, जो कि सुन के काफी ऐसे सब चौंक गए थे, मतलब मैं तो चौंक गया। जिसमें उन्होंने इनिशियली बताया कि टाटा मोटर्स जब इस गाड़ी की डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे थे 2015 के आसपास, तो उन्होंने इनिशियली सोचा था कि जो लैंड रोवर की फ्रीलैंडर है उसका भी डिसकंटिन्यू हो गया था लैंड रोवर की लाइनअप से, और वो गाड़ी एकदम ऐसे खाली पड़ी है, तो इसलिए क्यों ना उस गाड़ी को ले, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करे, उसकी ग्रिल में, उसकी लाइटों में, और बेसिक जो गाड़ी है उसे सेम ही रखे और उसे इंडिया में टाटा मोटर्स के नाम के अंदर लॉन्च कर दे। और इसे बैच इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसमें कोई और ब्रांड की गाड़ी लो, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करो और अपने नाम से भी लॉन्च कर दो। पर दोस्तों अगर आप देखें तो ये लैंड रोवर के लिए काफी खराब होता, क्योंकि इस ब्रांड की काफी तगड़ी इमेज है पूरी वर्ल्ड वाइड मार्केट में। और अगर टाटा मोटर्स उस ब्रांड की एक 50-60 लाख की गाड़ी लेते और उसे अपने नाम से लॉन्च करते इंडिया में और अराउंड 20 लाख के प्राइस में लॉन्च करते, तो इसलिए उस ब्रांड की रेपुटेशन काफी खराब होती कि भाई ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में जो इस ब्रांड की रेंज रोवर है वो भी टाटा मोटर्स अपने नाम से लॉन्च कर दे। तो इसलिए टाटा मोटर्स ने ऐसा करा नहीं, लेकिन उस गाड़ी का प्लेटफॉर्म ले लिया D8 वाला और उसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके अपनी गाड़ी बनाई और उसे बहुत ही बढ़िया बनाया। तो सोचो अगर जो फ्रीलैंडर है लैंड रोवर की वो इंडिया में लॉन्च हो जाती टाटा मोटर्स के नाम के अंदर 20-25 लाख के प्राइस में, तो सोचो भाई कितनी ज्यादा कूल लगती। और मैं तो अगर आपको सीरियसली बोलो वही प्रेफर करूँ आज भी एज कम्पेयर टू हैरियर, क्योंकि भाई फ्रीलैंडर की अलग ही भाई चौड़े, भले छोटी वो गाड़ी थोड़ी, भले इसमें थोड़ी कम प्रैक्टिकलिटी हो, पर भाई वो लैंड रोवर की गाड़ी है, इतनी ज्यादा आइकॉनिक गाड़ी है वो। पर चलो कोई बात नहीं, फ्रीलैंडर तो लॉन्च हुई नहीं, लेकिन लोगों ने जो हैरियर है उसको काफी प्यार दिखाया और इस गाड़ी की बुकिंग स्टार्ट होने के 3-4 महीने में इस गाड़ी की 10,000 बुकिंग्स हो गई थी, काफी बड़ा नंबर है। लेकिन टाटा मोटर्स सिर्फ 2,000 गाड़ियों को ही डिलीवर कर पाए थे, और उसका रीजन ये है कि जब टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी की इनिशियल यूनिट्स को रोल आउट करा तो काफी सारे यूनिट्स में काफी प्रॉब्लम आने लग गई थी, उनके NVH लेवल्स में, उनकी ब्रेकिंग में, उनके क्लच में और साथ में उनके इंजन हीटिंग में। तो इसलिए टाटा मोटर्स को ध्यान से हर एक गाड़ी को रोल आउट करना पड़ रहा था ताकि आने वाले महीनों में ऐसी दिक्कत आए ना। और फिर फेब 2022 में जब इस गाड़ी का पहला महीना कंप्लीट हुआ इसके लॉन्च में, तो इस गाड़ी की अराउंड 422 यूनिट बिकी थी उस महीने, जो कि अगर आप देखें टेक्निकली बहुत ही कम है, क्योंकि आजकल अगर कोई भी नई गाड़ी लॉन्च होती है उसके पहले महीने 5-6 यूनिट बिक जाती है आसानी से, लेकिन इसकी सिर्फ 422 बिकी थी। पर चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आने वाले महीने में इसकी अराउंड 1400 यूनिट्स बिकने लग गई, फिर उसके अगले महीने 2400, फिर उसके अगले महीने 2000, उसके अगले महीने 1700। और अगर आप देखें ये जो सेल्स है जिसमें डिक्लाइन आ रहा है, जो कि 2400 से 2000 पे आ गई, 2000 से 1700 पे आ गई, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जून 2019 में एक ऐसा बम फूटता है टाटा मोटर्स के ऊपर जो कि बहुत ही खराब होता है। ये जो बम है काफी मुश्किल होता है टाटा मोटर्स के लिए सहन करना, उन्हें तहस नहस कर देता है, उनका दिल तोड़ देता है ये वाला बम। और इस बम का नाम है MG हेक्टर। ये एक ऐसी गाड़ी होती है जिसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, आपको 10 इंच की स्क्रीन मिलती है, आपको वॉइस कमांड्स मिलती है, आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है, आपको डुअल टोन अलॉयज मिलते हैं, आपको वही वाला इंजन मिलता है जो कि हैरियर में आ रहा है, लेकिन इसमें आपको 170 हॉर्स पर मिलती है, इसमें आपको पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है, आपको हाइब्रिड का ऑप्शन मिलता है इस गाड़ी में। और एक और चीज इस गाड़ी में आपको मिलती है और वो ये है कि इस गाड़ी का जो प्राइस है वो कम होता है एज कम्पेयर टू टाटा हैरियर। तो इस गाड़ी में आपको हर एक फीचर मिल रहा है, आपको सनरूफ मिल रही है, आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल रहा है, आपको पेट्रोल का ऑप्शन मिल रहा है, आपको 10 इंच की स्क्रीन मिल रही है, आपको डुअल टोन अलॉयज मिल रहे हैं, लेकिन जो इसका प्राइस है वो आपको कम मिलता है एज कम्पेयर टू हैरियर। तो भाई हैरियर लेने में मेरा क्या फायदा भाई, इसमें मेरा क्या फायदा, मैं हैरियर ले लूं, उसमें ना मुझे फीचर मिल रहे हैं, ना मुझे भाई बढ़िया पावर मिल रही है, ना मुझे भाई कुछ अलग सा फीचर मिल रहा है, तो भाई क्यों ही लूं मैं हैरियर को। और लोगों ने भी यही करा, उसके पीछे लोग पागल हो गए। और इस गाड़ी की जून में बुकिंग स्टार्ट हुई थी और इसकी बुकिंग स्टार्ट होने के 22 दिनों में इस गाड़ी की 28,000 बुकिंग आ गई थी। और ये तब है जब MG की आज तक पहले एक भी गाड़ी लॉन्च नहीं हुई है इंडिया में, पहली उनकी गाड़ी है जिसका नाम है हेक्टर, जो कि वो इंडिया में लाते हैं। और इंडिया में इस गाड़ी की बुकिंग स्टार्ट होने के एक महीने में उसकी 22,000 बुकिंग्स हो जाती है। तो सोचो भाई टाटा मोटर्स को कितना बुरा लगा होगा, उन्होंने इतने सालों से इंजीनियरिंग करी, लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म लिया, उसमें अपनी गाड़ी को बनाया, ऐसे बढ़िया बढ़िया इंजीनियर्स को और बढ़िया बढ़िया डिजाइनर्स को हायर करा, बढ़िया गाड़ी बनाई। और वहां एक चाइनीज ब्रांड आता है जिसका नाम है MG, वो एक अपनी चाइनीज गाड़ी उठाता है, उसे इंडिया में लॉन्च कर देता है 2-4 फीचर एक्स्ट्रा डाल के, और उसकी 3 गुना ज्यादा बुकिंग्स हो गई है एज कम्पेयर टू हैरियर। दिल टूटा होगा भाई, दिल टूटा होगा भाई बहुत ज्यादा, काफी खराब लगा होगा यार, काफी बेकार लगा होगा। और इससे बेकार एक और चीज हुई कि जब जून में हेक्टर को अनवील करा MG ने और उसकी
बुकिंग स्टार्ट करी उससे एक महीना पहले ही टाटा मोटर्स ने अपनी हैरियर का प्राइस 35,000 से इंक्रीज कर दिया। तो अब जो प्राइस डिफरेंस है और ज्यादा आगे दोनों कार्स में, हेक्टर और सस्ती पड़ने लग गई और हैरियर और महंगी पड़ने लग गई। पर अगर आपको लग रहा है ये भी कम है, एमजी हेक्टर भी कम है, प्राइस इंक्रीज भी कम है, तो एक और बड़ी मुसीबत आती है जिसमें अगस्त में किया लॉन्च करते हैं अपनी सेल्टॉस को। और ये भी एकदम नया ब्रांड होता है इंडिया में, इनकी भी आज तक एक भी सिंगल गाड़ी आई नहीं है इंडिया में। और इस ब्रांड की भी जो सेल्टॉस है, जब उसकी बुकिंग स्टार्ट हुई, उसकी बुकिंग स्टार्ट होने के पहले दिन में उसको 6,000 बुकिंग्स मिल गई। टाटा मोटर्स को महीने लग गए 10,000 पूरे करने में, उनकी डिलीवरीज पूरी नहीं हो रही। और भाई ये नई नई कंपनी है जो कि 2-2 दिन पहले लॉन्च हुई है, इनकी ऐसे 20,000 बुकिंग्स हो रही है। और साथ ही में अगर आप देखें जो टाटा मोटर्स है, उनकी सेल भी डिक्लाइन करना शुरू हो गई, जिसमें उनकी सेल 2400 के आसपास थी जो कि मार्च में, वो डिक्रीज होकर 650 पे आ गई अगस्त तक, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। मतलब एक गाड़ी को लॉन्च हुए सिर्फ 8-9 महीने हुए हैं और इस गाड़ी की महीने की सेल 650 के आसपास आ गई है। और फिर थोड़ी कोशिश में अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए अगस्त 2018 में टाटा मोटर्स इस गाड़ी का एक डार्क एडिशन लॉन्च करते हैं, जिसमें आपको हर एक चीज इस गाड़ी में ब्लैक मिलती है। और टाटा मोटर्स ने जो इस गाड़ी का प्राइस है डार्क एडिशन के लिए, वो भी ऐसे बढ़ाया नहीं, जिसका डुअल टोन वाला वर्जन है उससे बराबर ही रखा प्राइस। पर तब भी इस गाड़ी की सेल्स बढ़ नहीं रही थी। और यहाँ तक की जो सिचुएशन है इतनी खराब हो गई थी कि अक्टूबर 2018 तक, मतलब इस गाड़ी के लॉन्च हुए अराउंड 8-9 महीने हुए हैं, और 8-9 महीने में टाटा मोटर्स को इस गाड़ी पे अराउंड 65,000 का डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तभी जाके वो इस गाड़ी की जो सेल्स है उसे सस्टेन कर पा रहे हैं। और जो बाकी सारे ब्रांड्स हैं अपनी गाड़ियों के प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, तब भी उनकी बुकिंग हो रही है। तो भाई काफी ज्यादा बुरी सिचुएशन थी। और इसमें मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स उस टाइम में खुद जिम्मेदार थे, क्योंकि उन्होंने जो फीचर्स है जो कि मार्केट अभी मांग रही है, सनरूफ वगैरह या फिर ऐसे बड़ी स्क्रीन है, वो सब दी नहीं। भले जो बेसिक गाड़ी है वो अच्छी हो, पर भाई जो फीचर आजकल ट्रेंडिंग में अगर वही कंपनी ना दे तो भाई गाड़ी नहीं चलने वाली। इंडियन मार्केट अलग है एज कम्पेयर टू बाहर की मार्केट। पर दोस्तों एज एरिस्टोटल सेड, ग्रेट मैन रीच एंड फॉल, ग्रेट मैन रीच एंड फॉल। मतलब आप गलतियां करते हो, आप फॉल करते हो, लेकिन आप उनसे सीख के आप और आगे बढ़ सकते हो और बढ़िया प्रोग्रेस कर सकते हो। और टाटा मोटर्स ने ऐसे करा, जिसमें इस गाड़ी का जो BS6 वाला वर्जन है उसका वो लॉन्च करते हैं। और इस वाली गाड़ी में टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट हर एक कमी जो कि पिछली वाली गाड़ी में होती है उसे सुधार देती है। जैसे अब इस गाड़ी में आपको डुअल टर्न अलॉयज मिलते हैं 17 इंच के, जो कि आपको पहले वाली गाड़ी में नहीं मिलते थे। और अब ये गाड़ी काफी कूल लग रही है, बाहर से काफी ऐसे प्रीमियम लग रही है। साथ ही में अब इस गाड़ी में आपको सनरूफ मिलती है, पैनोरामिक सनरूफ मिलती है एकदम बड़ी वाली, जो कि पिछली वाली गाड़ी में थी नहीं। अब इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलता है, जो कि पिछली वाली गाड़ी में था नहीं। अब इस गाड़ी में इसके इंजन में आपको 170 हॉर्स पावर मिलती है, जो कि पिछली वाली गाड़ी में आपको 140 हॉर्स पावर मिलती थी। तो दोस्तों टाटा मोटर्स ने गलती करी, कोई बात नहीं, उन गलतियों से सीखा और अपनी जो नई वाली इस गाड़ी की फेसलिफ्ट है, फेसलिफ्ट टाइप ही है, उसमें इस गाड़ी की जो हर एक गलतियों से मिटा दिया और बढ़िया जो गाड़ी है उसे लॉन्च कर दिया। पर दोस्तों अभी बस गाड़ी को लॉन्च करा ही था कि इंडिया में जो कोरोना है उसका लॉकडाउन शुरू हो जाता है और टाटा मोटर्स इस गाड़ी को बेच ही नहीं पाते भाई, क्योंकि सारे डीलरशिप बंद होते हैं, लोग घरों में होते हैं। तो भले उन्होंने गाड़ी को बहुत ही बढ़िया कर दिया हो, पर भाई लोग घर पे भाई गाड़ी खरीदेंगे कैसे वो, ऑब्वियसली इस गाड़ी की सेल दोबारा कम हो जाती है। पर अब जो डिफरेंस है वो ये है कि मार्च 2021 के लॉकडाउन में इस गाड़ी की अराउंड 600 यूनिट्स बिकती है, जो कि ज्यादा है एज कम्पेयर टू फेब 2019 में जब इस गाड़ी का लॉन्च हुआ था। और अब टाटा मोटर्स की अराउंड 50% सेल उनके ऑटोमेटिक वाले वर्जन से आने लग गई, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। और फिर नवंबर तक आते आते इस गाड़ी की रिकॉर्ड सेल्स होती है, जिसमें इस गाड़ी की जो सेल्स है ऑलमोस्ट 3 गुना हो जाती है एक सिंगल साल में। फिर इसके कुछ महीने बाद जून 2021 में Hyundai अपनी क्रेटा के एक 7 सीटर वाले वर्जन को इंडिया में लॉन्च करते हैं, जिसका नाम है Hyundai Alcazar, जिसमें आपको बढ़िया फीचर्स मिलते हैं, आपको Hyundai का ब्रांड नहीं मिलता है। पर अब की बार जो हैरियर है और जो सफारी है उनकी सेल्स में बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं आया ये Alcazar के लॉन्च से, और इनफैक्ट उनकी सेल्स बढ़ी गई। और इससे प्रूव होता है कि जो हैरियर है और जो सफारी है अब इंडिया में एक ब्रांड नेम बन चुका है, जिनकी जो सेल्स है उनके नाम से हो रही है और उनके फीचर से नहीं हो रही। और भले कोई भी गाड़ी लॉन्च हो जाए इंडिया में जो कि ज्यादा फीचर्स ऑफर कर रही हो कम प्राइस पॉइंट में, लेकिन तब भी इन वाली कार्स की सेल होती रहेगी, क्योंकि इनका ब्रांड नेम बन चुका है, बढ़िया लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। पर फिर दोस्तों अक्टूबर 2021 में एक और नया बम फूटता है टाटा मोटर्स के ऊपर, और ये जो बम है कुछ ज्यादा शक्तिशाली होता है, ये जो बम है कुछ ज्यादा पावरफुल होता है, और इसका नाम है XUV700, जिसमें आपको कुछ ज्यादा हाईटेक फीचर मिलते हैं एज कम्पेयर टू टाटा मोटर्स की कार्स। इसमें आपको ADAS मिलता है, आपको ऐसे डुअल स्क्रीन मिलती है, आपको ऐसे कुछ ज्यादा ऐसे अलग से फीचर्स मिलते हैं, और इसका प्राइस भी बहुत ही कम होता है, अराउंड 12 लाख से इसकी स्टार्टिंग होती है। और इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है, आपको बहुत ही पावरफुल इंजन मिलते हैं, और इस गाड़ी की बुकिंग स्टार्ट होने के एक सिंगल घंटे में इसकी 25,000 बुकिंग्स हो जाती है। पर दोस्तों गेस व्हाट, जो हैरियर है और जो सफारी है उनकी सेल्स में 10 रुपए का भी फर्क नहीं आया। और इनफैक्ट अक्टूबर 2021 में इन दोनों कार्स की कंबाइंड रिकॉर्ड सेल्स होती है। भले मार्केट में XUV700 आ गई है, हेक्टर आ गई है, Alcazar आ गई है, बट हैरियर इज स्टिल द सेम, हैरियर इज स्टिल लीडिंग, वी लव हैरियर। और फिर दिसंबर 2021 तक टाटा मोटर्स इंडिया का सेकंड बिगेस्ट कार मेकर बन जाता है। इनकी दिसंबर 2021 में इंडिया में Hyundai से भी ज्यादा सेल्स
होती है और अब टाटा मोटर्स अपनी मेहनत का फल ले रही होती है और बढ़िया उनकी जो सेल्स है काफी तगड़ी हो रही होती है। पर अब जो हैरियर है और जो सफारी है थोड़ी आउटडेटेड होने लग गई थी और इसलिए लोग कह रहे थे कि 2022 में इस गाड़ी का एक नया वाला वर्जन आने वाला है जिसमें आपको काफी कुछ नए फीचर्स मिलने वाले हैं, ताकि ये गाड़ी जो नए वाले आजकल के फीचर्स है उनको अडॉप्ट करके दोबारा अपनी सेल्स को इंक्रीज कर ले। पर दोस्तों सोचो 2022 में टाटा मोटर्स क्या करते हैं इस गाड़ी के साथ। टाटा मोटर्स लाते हैं इस गाड़ी में भर भर के एडिशंस और इतने ज्यादा एडिशन जिनकी जरूरत भी थी नहीं, जिसमें फेब 2022 में वो लॉन्च करते हैं इस गाड़ी का काजीरंगा एडिशन, जिसमें आपको जो राइनो से इंस्पिरेशन है वो आपको मिलती है और आपको ऐसे बहुत ही ऑफ रोडिंग वाली लुक्स मिलती है, लेकिन आपको ऑल व्हील ड्राइव नहीं मिलता। फिर अगस्त में टाटा मोटर्स इस गाड़ी के जेट एडिशन लॉन्च करते हैं जिसमें आपको ऐसे काफी लग्जूरियस इंटीरियर मिलता है और आपको थोड़े बहुत और एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। पर दोस्तों अभी भी जो फेसलिफ्ट है जो कि आप मांग रहे हैं इतने सालों से, वो अभी भी इस गाड़ी में आई नहीं है और अभी आएगी शायद 2023 में, जिसमें इसकी टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और हाँ याद से लाइक करना, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो कहीं मिलेगी भाई पूरे इंटरनेट पे।